संकल्प स्वयं बना। पंजाब से बाबा साहब का यही मार्गदर्शन था और उसी पंजाब की धरती पर हम 42वें अधिवेशन में एकत्र हुए हैं। क्या सच में हम 41 अधिवेशनों में कही गई इन्हीं बातों को इस 42वें अधिवेशन में लागू होती हुई देख रहे हैं? क्या हमने इस प्रकार का अपना उनका अनुसरण नहीं करने वाला कोई संगठन बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज भी जो रिजर्वेशन के आधार पर रिजर्व सीटों से जनप्रतिनिधि जाते हैं वो कांग्रेस और भाजपा के होते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं हमारे रिजर्वेशन के अधिकार के आधार पर और सदन में पहुंचने के बाद, शपथ लेने के बाद उनकी लॉयल्टी हमारे लिए नहीं अपनी पार्टी के लिए होती है। बात सच है कि झूठ? इस सच को अपने लिए सच बनाना है तो हमें वहां चुनकर जाति की गुलामी से आजाद करना पड़ेगा। ये 42 अधिवेशन में हमें संकल्प लेना चाहिए कि नहीं? और वो उनके गुलाम बने रहेंगे तो फिर हमारी इस एक्सरसाइज का रिजल्ट कहां दिखाई देगा? अगर हमें हमारी इस मेहनत का परिणाम देखना है तो दो बातें लागू करनी होंगी। अधिवेशन का महत्व इस बात में निहित है कि आरक्षण का संरक्षण किसी को लगातार नहीं मिले करने वाले वंचित रहते हैं। इस सच्चाई को आपको और हमको सीखना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, एक से अधिक बार अगर किसी जनप्रतिनिधि को दे रहा है, इसका मतलब वो उसका गुलाम है। अन्यथा तो आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए। एक एक बार सबको मिल जाए, उसके बाद किसी को बार बार मिले, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी को बार बार मिले, किसी को एक बार भी नहीं मिले, इस बात में सुधार की अपेक्षा यह अधिवेशन रखता है कि नहीं रखता? रखता है तो फिर हमें SC ST के आरक्षण के आधार पर चुनकर जाने वालों को यह चुनौती देनी पड़ेगी कि दूसरी बार चुना जाना है तो पार्टी की गुलामी छोड़ो और बामसेव की और हमारी विचारधारा के संगठन का अनुसरण करो। इस विषय का संकल्प हमें सार्वजनिक रूप से विदित कर देना चाहिए। जातिगत संगठन भी आएंगे, परिवार के संगठन भी आएंगे और जाति और परिवार के आधार पर राजनीतिक दल भी चलेंगे। मैं एक छोटा सा दृष्टिपात करना चाहूंगा इन 10-12 मिनट में। कश्मीर में दो राजनीतिक दल चलते हैं, नेशनल कांफ्रेंस और PDP। दोनों परिवारवादी दल है कि नहीं? पंजाब में एक दल चलता है अकाली दल, परिवार चलाता है कि नहीं? हरियाणा में एक दल चलता है इनेलो, एक परिवार चलाता है कि नहीं? यूपी में सपा, बिहार में RJD, महाराष्ट्र में शिवसेना, दक्षिण के दलों की आप सब ज्यादा जानते हैं। उत्तर भारत में हम सम्मेलन कर रहे हैं, वहां भी सब परिवारवादी दल। इस देश में जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं वो सब परिवारों द्वारा संचालित है। लोकतंत्र का तो ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी, दो कम्युनिस्ट पार्टियां, तीन को छोड़ा जा सकता है, वहां भी है बहुत कुछ गड़बड़, लेकिन फिर भी वो तीन परिवारवाद के आधार पर नहीं चल रही पार्टियां। ये सच्चाई है कि झूठ? हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा। वैचारिक रूप से बहुत लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं। यहां एक शब्द काम में लिया जा रहा है बार बार, शत्रु। ये शत्रु शब्द उनके लिए ढाल का काम करता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उन्हें शत्रु बोलकर उनको संगठित होने का मौका ना दे, बल्कि वो हमारे विरोधी हैं, शत्रु तो नहीं। इस संदर्भ में जो CEC के लोग हैं वो विचार करेंगे कि हमें कुछ शब्द बोलकर उनको अपने खिलाफ नैरेटिव बनाने का अवसर नहीं देना चाहिए। और उस दृष्टि से एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे इस देश में ये जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था और संस्कृति है, इसके खिलाफ बहुत से अभिमत का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध भी उनमें से एक थे, महावीर स्वामी भी उनमें से एक थे, आर्य समाज का हुआ, रामकृष्ण मिशन का विवेकानंद जी की प्रेरणा से हुआ, सिंधी समाज भी इस देश में चलता है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दुखी हैं और अलग से अपना मत चलाते हैं, क्या हम उनके साथ इंटैक्ट हो पा रहे हैं? अगर हमें ब्राह्मणवाद को वास्तव में परास्त करना है तो ब्राह्मणवाद को पस्त करने के लिए जिनका उदय हुआ था, सामान्य रूप से हमें उनको तो सहयोग करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार का सिस्टम है, जिन बातों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उनमें एक सुझाव मेरा ये भी है
कि इस प्रकार का जो रिलीजियस कल्चर भारत में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश की कि संविधान जो है उसमें प्रावधान जो है, उसमें विधान जो है, उसमें राजनीतिक दलों के लिए जो मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन के समय चुनाव आयोग को दिया जाता है, उसमें लिखा है कि राजनीतिक दल जनता को पॉलिटिकली एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे। होता है क्या? कांग्रेस, बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं क्या? संविधान में लिखा है, मेमोरेंडम में भी लिखा है, धरती पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमें बाबा साहब के सिद्धांत और मूल्यों को लागू करना है तो उनकी इस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण हमें देना पड़ेगा। और आप और हम जिन संगठनों से दूर रहने की हम बात कर रहे हैं, उन संगठनों ने बहुत मीठे तरीके से अपनी बात को स्थापित किया है। जिस ब्राह्मणवाद के आधार पर इस देश में संगठन अपनी राजनीतिक इकाइयां चलाते हैं, उस ब्राह्मणवाद के आधार पर चलने वाले संगठनों ने सत्ता में अपना दखल बनाने के लिए, सत्ता को निर्देशित करने के लिए, आदेशित करने के लिए समाज जीवन के इतने प्लेटफॉर्म बनाए हैं। अभी तो हम संगठन बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाएंगे तब जाकर हम उनको चुनौती दे पाएंगे। तब राजनीतिक दलों की टिकट के लिए चमचागिरी करने वाले हमारे सामाजिक नेता हमारे पास आए। हमारे यहाँ एक संगठन चलता है जिसमें मैंने भी छात्र जीवन में काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, कॉलेज और विश्वविद्यालय। मैंने राजस्थान के प्रदेश मंत्री के रूप में उसमें काम किया है। BMS एक संगठन चलता है, भारतीय मजदूर संघ। विद्या भारती जो संघ द्वारा संचालित बहुत बड़ी संख्या में स्कूल चलाते हैं, छोटे बच्चों को ही अपना संस्कार दे देते हैं। भारत विकास परिषद कथित इलीट ग्रुप में काम करता है। सेवा भारती गरीबों में काम करता है। किसान संघ और सीमा जन कल्याण समिति सीमा क्षेत्र के गरीबों में काम करती है। हम अभी 8-9 संगठनों का मैंने भी नाम पढ़ा है, अधिवेशन के बाहर आया तो अच्छा है, हमारी कोशिश है। लेकिन जिस क्षेत्र में काम करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, विद्यार्थी, चिकित्सा और शिक्षा, ये 3 क्षेत्र में अगर हम घुसे, छोटे बच्चों को अगर संस्कार देने की हमारी परंपरा वाली विद्या भारती के तर्ज पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में जिस प्रकार के अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है। बांसेप से जुड़े लोगों को और CEC के लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि प्रयोग के तौर पर कुछ स्कूलों का संचालन हम करें, जिससे छोटे बच्चों से लेकर बड़े होने तक हम एक वैचारिक बीजारोपण उनमें कर पाए। निश्चित रूप से व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होता है और किसी भी संगठन के साथ वो कब जुड़ता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। जैसे कांसीराम जी और 3 लोगों ने मिलकर इस संगठन का शुरुआत किया था, वैसे संघ की शुरुआत को भी अगर हम देखें तो वो 1925 में है या 1973 में है। लगभग 50-48 साल का अंतर है। पर उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो बड़ी क्लासिक है। उन्होंने दवाई में, पढ़ाई में, कमाई में और लड़ाई में, और लड़ाई को इतना बड़ा दिखाया गया हिंदू मुस्लिम, उसमें लड़ते तो आप और हम हैं, क्रेडिट वो लेते हैं। ये जो पंजाब की धरती है, ये धरती भाई सबसे ज्यादा आक्रमण सहन करने वाली है। यह बहुत लोगों ने अधिकार करने की कोशिश की है और संघर्ष इस धरती का मूल मंत्र रहा है। और सबसे ज्यादा जहां संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, अधिकार होता है, जनता मरती है कि नहीं मरती? पंजाब में कितने ही लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, किसी का नाम सामने आता है क्या? पंजाब की धरती पर गुरु नानक देव ने ब्राह्मणवाद को चुनौती देकर के सिख पंथ की स्थापना की। उसके बाद 10 गुरु परंपरा रही और बाद में वो विषय स्टेबल हो गया। पंजाब से दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का बिगुल बजाया और पंजाब में राजनीतिक क्रांति के लिए अगर कोई व्यक्ति विख्यात है तो सर छोटूराम पंजाब के अविभाजित भारत के मुख्यमंत्री थे, जिसमें पंजाब, आज का हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान वाला पंजाब भी शामिल था। तो कुल मिलाकर के हमें जिन बातों पर विचार करना है, उन बातों पर विचार करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हमारी जो स्थिति है उसमें हम 42वें अधिवेशन में संकल्प लें कि 50वें अधिवेशन तक पहुंचते पहुंचते हम
राजनीतिक दलों की चापलूसी करने वाले हमारे ही समाज के लोगों को या तो बदल देंगे या हमारा कहना माने ये परिस्थिति पैदा करेंगे। अगर हम ऐसा संकल्प लेकर चलते हैं तो ये जो कारवां है ये आज जितनी बड़ी संख्या में दिख रहा है उससे कई गुना दिखेगा। आज जिस प्रकार का आर्थिक सहयोग हम घोषित करा के मंच पे ले रहे हैं उससे कई गुना तो चुपचाप करने वाले मिल जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कल परसों के अखबार की हेडलाइन थी 8,800 कुछ करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक चंदा मिला और 300 कुछ करोड़ रुपए उस पर मिला है। ये जो सारा सिस्टम है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि हम सबको, एससी को, एसटी को और ओबीसी को, हमारे संगठन को भी हम जाति का संगठन नहीं बनाए, एक प्रांत का संगठन नहीं बनाए, एक प्रकार के विचारधारा के लोगों का संगठन नहीं बनाए। जन संगठन बनाना है तो 125 करोड़ से अधिक की आबादी का देश है जिसमें हमारी आबादी का प्रतिशत ये बताता है कि हम कितनी बड़ी संख्या में, और जितनी बड़ी संख्या में हम हैं उतनी बड़ी संख्या में अगर हमें परिणाम देना है और इस सारे सिस्टम को ठीक करना है तो राजनीतिक दलों पर नकेल कसने का काम आपकी और हमारी जागृति करती है। हमारे राजनीतिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम करते हैं। जैसे हम संगठन के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होगा तो जनता मुगालते में आएगी, बिकाऊ बातों में आएगी। आज भी हमारे देश का वोट बैंक प्रभावित करने के लिए कोई तो खाते में 10,000 डाल रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई एलईडी और अन्य चीजें बांट रहे हैं। पैसा आपको और हमारे देश का है। राजनीतिक दल घोषणा कर रहे हैं, उस चुनाव में वो चुपचाप देख रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो है कि जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के नियंत्रण की जिम्मेदारी है उसके नॉलेज में सब कुछ हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई जहां नहीं बोलता है वहां हम बोलना शुरू हो गए तो जनता हमारी तरफ उम्मीद से देखेगी। इस कार्यक्रम में आप सबने मुझे बुलाया, कंक्लूड करना हो मेरी बात को, मुझे अच्छा लगा आपसे चर्चा करके भी। मेरी बात में कुछ विषय ऐसा हो तो जरूर वापस ले लेना। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमारे को एक बुकलेट दिया गया है जिस पर पीछे लिखा है राष्ट्रगीत। थोड़ा सा शब्द बदलना पड़ेगा, ये हमारा संगठन गीत हो तो अच्छा लगे, क्योंकि संविधान में जिनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है उससे अलग हम कुछ करेंगे तो हमारे जो वैचारिक शत्रु हैं हम पर अलग प्रकार का हमला करेंगे। इस बात को हम स्वीकार करेंगे और राष्ट्रगीत को संगठन गीत के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि हमें वास्तव में संगठन करेंगे तो ही राष्ट्र हमारे अधीन आएगा। इस अवसर पर आपने मेरी बात सुनी, शालीनता से समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद इंगोले जी का और मुझे आमंत्रित करने वाले सारे सिस्टम का। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आपकी आवाज नहीं आती है। जय भीम, जय मूलनिवासी। बातों की चर्चा दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। तमाम लोग बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 दिवसीय ये रिहायशी अधिवेशन है। रहने खाने की व्यवस्था सारी संगठन की तरफ से यहाँ पे है और भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं। तस्वीरें आप चैनल ब्लू डीएनए मीडिया से देख सकते हैं। इस टॉपिक पे करीब 40 साल का सार्वजनिक जीवन है, सोशल और पॉलिटिकल। 1916 से 1956 तस्वीरें देख सकते हैं ब्लू डीएनए मीडिया से आप। बामसेफ का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 4 दिवसीय पंजाब के फिलौर में चल रहा है। दाना मंडी में आज पहुंचकर बाबा साहब की विचारधारा को सीख सकते हैं।